नमस्कार। दो प्रदेश खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नागदा से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। मां बेटे से बदमाशों ने की लूट। बदमाशों ने चाकू मारकर की लूट। 1.5 किलो चांदी लूट कर फरार हुए बदमाश। चांदी की कीमत 3 से 4 लाख रुपए। घटना में मां बेटे दोनों घायल। गिदवानिया खुरमंडी बीच की घटना। बिरला ग्राम थाना क्षेत्र का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त 1.5 किलो चांदी लूट का ये पूरा मामला नागदा से आया है। मां बेटे से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 1.5 किलो चांदी लूटकर फरार हुए हैं बदमाश। घटना में मां बेटे दोनों घायल हुए हैं। गिदवानिया के खुरमंडी के बीच की घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नागदा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ राकेश कानूनगो हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, क्या है ये पूरा मामला और पुलिस क्या अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है? जी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बड़ा मामला नागदा तहसील के अंदर हुआ है। ग्राम बिल्लाग्राम के अंतर्गत ग्राम गिंदवाना के निवासी पन्ना माता राहुल बेटा और उसकी माताएं दोनों ग्रामीण क्षेत्र में शादी में गए थे दूसरे गांव पे। वहां से आते समय रात्रि को उनके द्वारा 7:30 बजे करीब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बाइक पर आकर बाइक को टक्कर मारते हुए नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद उनके साथ करीब 5 से 6 लाख की ज्वेलरी चांदी पहन रखी थी महिला ने चाकू की नोक पर उनसे छीन ली गई। वो बच्चे को पाइप से घायल किया गया। यही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को ढूंढने की पूरी जुटतोड़ कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर और विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी राकेश कानून को आप तक पहुंचा रहे थे। बदमाशों ने चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी का दिन छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। इस दिन बदलते बस्तर और बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा सहित बस्तर की विधाओं को करीब से निहारने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पहुंच रही हैं। जगदलपुर शहर के लाल बाग मैदान में बस्तर पंडूम का आयोजन होगा, जहां से महामहिम बस्तर वासियों को संबोधित भी करेंगी। दरअसल बस्तर अब केवल नक्शे पर ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र में खड़ा होने जा रहा है। प्रकृति, परंपरा और आदिम सभ्यता का विराट उत्सव बस्तर पंडूम 2026 की शुरुआत सांस्कृतिक विभाग के आयोजित बस्तर पंडूम बस्तर की पहचान, अस्मिता और गौरव को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित करेगा। इस सांस्कृतिक महाकुंभ को ऐतिहासिक ऊंचाई उस समय मिलेगी जब देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति का बस्तर आगमन केवल औपचारिक नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति को देश के शीर्ष मंच से मान्यता देने का संदेश है। बस्तर पंडूम केवल उत्सव ही नहीं बल्कि लोक नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा, आदिवासी रीति रिवाज और प्रकृति से जुड़े जीवन दर्शन का जीवंत दस्तावेज है। यह मंच बस्तर की आत्मा को नई पीढ़ी की ओर पूरी दुनिया तक पहुंचाने के माध्यम भी है। हमारे बस्तर की परंपरा, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी प्राकृतिक हम संपदा है उसको दर्शाता है। वो चीज़ों का हमने डिस्प्ले करेंगे। तो शिल्प कला है, पेय पदार्थ है, खाने के व्यंजन है, आभूषण है, वेशभूषा है, इन सभी जो 12 विधाएं हैं उन सब के बहुत अच्छे अच्छे पीसेस का डिस्प्ले किया जाएगा। सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ जब मैडम मंच पे आएंगे तो मंच के द्वारा भी जो हमारे सांस्कृतिक दल है उनके द्वारा एक नृत्य प्रस्तुति और एक संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। तो हमारा बस्तर कितना रिच है वो चीज़ हम डिस्प्ले करेंगे और बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग सबके सहयोग से, अपने नागरिकों के सहयोग से आयोजन करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली। वेलकम जो बच्चे हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगे। इसी साथ हम लोग जो एक स्वागत जो है मैडम आने के बाद करेंगे। तो ये उनकी तैयारी चल रही है अभी सारे बच्चों की। राष्ट्रपति की मौजूदगी में बस्तर रचेगा
बड़ा इतिहास और बस्तर पांडुम की होगी शंखनाद। यही वजह है कि बस्तर की एक पहचान बनने वाला है और इस पहचान के दरमियान बस्तर में जो बस्तर पांडुम की जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर बस्तर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो छोटे छोटे स्टॉल है, यानी 12 विधाओं में जो ये जो बस्तर पांडुम के कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। दरअसल बस्तर आप केवल नक्शे पर नहीं बल्कि देश की संस्कृति चेतना के केंद्रों में खड़ा होने जा रहा है। संस्कृति, परंपरा और आदिम सभ्यता के विराट उत्सव बस्तर पांडुम 2026 का शुभारंभ होने जा रहा है। सांस्कृतिक विभाग के द्वारा आयोजित बस्तर पांडुम बस्तर की पहचान, अस्मिता और गौरव को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित करेगा। इस सांस्कृतिक महाकुंभ को ऐतिहासिक ऊंचाई उस समय मिलेगी जब देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएगी। राष्ट्रपति का बस्तर आगमन केवल औपचारिक दौरा नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति को देश के शौर्य मंच से मान्यता देश के एक संदेश है। बस्तर पांडुम केवल उत्सव ही नहीं बल्कि लोक नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा, आदिवासी रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़ा जीवन दर्शन का जीवन दस्तावेज है। यह मंच बस्तर की आत्मा को नई पीढ़ी और पूरी दुनिया तक पहुंचाने की एक माध्यम बनेगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे बस्तर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वही बस्तर पांडुम 2026 केवल कार्यक्रम नहीं, बस्तर की एक पहचान और उनकी एक कहा जाए, आप देख सकते हैं जो छोटा छोटा स्टॉल है यहाँ पर वो सारी चीज़ बनाया जाएगी जिसमें बस्तर के सांस्कृतिक पारंपरिक जो संस्कृति है वहाँ पर यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो निश्चित रूप से कल का जो 7 फरवरी है बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और यही वजह है कि उसे लेकर बस्तर जो द्रौपदी जी की बस्तर आगमन को लेकर बस्तर वासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवानंद हलदर, INS न्यूज, जगदलपुर। इंदौर में आयोजित ग्रीनेक्स इंडिया 2026 और ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश को देश का फूड बास्केट बताते हुए किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। तुअर के बाद अब मसूर और उड़द पर भी बोनस दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इंदौर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। देखिए एक रिपोर्ट। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के आयोजन में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत दाल उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है। दाल के प्रोटीन की ताकत भारत वाले जानते हैं। दूसरे राज्यों के उद्योगपति भी हमारे राज्य में कारखाने लगाएं। दालों के उत्पादन के अलावा मसूर और उड़द का उत्पादन बढ़े, इसीलिए सरकार इसमें भी बोनस देगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर है। इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना की सौगात मिलेगी, इसका फायदा भी उत्पादकों को मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है। वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। इसलिए एक बार जोर से बोले भारत माता की। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है। उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर। दाल तो हमारी यही गलती है। इंदौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद भोपाल में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 18 फरवरी को आने वाले चीतों के पुनर्वास की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। NSY ने शुक्रवार को रायपुर तहसील कार्यालय परिसर में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम के खिलाफ प्रदर्शन किया। NSUI का आरोप है कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम ने
टैन कैफे में नकली दवाओं के कारोबारियों के साथ सांठगांठ की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एनएसयूआई का कहना है कि इतनी गंभीर आरोप और सबूत सामने आने के बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में देश भर के कुछ चुनिंदा छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और उन्हें परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से सभी चयनित छात्रों को जैकेट, बैग, टिफिन, बोतल, डायरी, पेन और एग्जाम वॉरियर पुस्तक भेंट की। कार्यक्रम के लिए देश भर से करीब 4.5 करोड़ छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 28 राज्यों से चयन प्रक्रिया के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर के पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र आयुष तिवारी का चयन हुआ। आयुष इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के पहले छात्र बन गए। आयुष से बात की हमारे जबलपुर के सहयोगी फतेह सिंह ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो देश की शिक्षा है उसे सुधारने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार है जो वो परीक्षा पे चर्चा करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री जी का जो 9वां संस्करण परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण है वो आज यहाँ प्रसारित होने वाला है। और उसमें संस्कारधानी जबलपुर का जो एक छात्र है वो वहाँ पर पहुँचा था और प्रधानमंत्री ने ये आयुष तिवारी हैं जो इनसे चर्चा की थी। और आयुष तिवारी हमारे साथ सीधे मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कैसा अनुभव रहा प्रधानमंत्री जी से मिलकर। सर ये अनुभव मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि मतलब मैं पहली बार दिल्ली गया और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। किस प्रकार चर्चा की आपसे? सर सर डे 3 में हमें उन्हें 12 बच्चे सिलेक्ट करने थे जो कि प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछेंगे। उन 12 बच्चों में मेरा चयन हुआ और मुझे प्रधानमंत्री जी से दूसरे नंबर पे सवाल पूछने का अनोखा अवसर मिला। तो फिर डे 4 में हमने प्रधानमंत्री जी से हमारी उनसे मुलाकात हुई। हमने उनके साथ नाश्ता किया, ढेर सारी बातें की। फिर नाश्ते के बाद उन्होंने हमें ये आसम का गमछा पहनाया। फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम जारी रहा। उस बीच मेरा प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न था कि कई बार हम स्कूल और टीचर से स्पीड मैच नहीं कर पाते और हमारा सिलेबस जो है वो पीछे रह जाता है। तो हम जो हमारा सिलेबस पीछे रह जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में हमारा आगे का सिलेबस भी छूट जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो प्रधानमंत्री ने भी बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से मुझे इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हम जैसे टीचर से 2 कदम पीछे रह जाते हैं तो हमें उनसे 2 कदम आगे चलना चाहिए। आखिर इसमें मुख्य वजह क्या निकल कर आई कि जिसमें आपका सिलेक्ट यहाँ पर आप हुए? सर मुख्य वजह तो अपने अंदर के हुनर और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा हमारे स्कूल के टीचर डॉक्टर भारती मालपाणी मैम को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में बताया कि कब इसके फॉर्म्स भर रहे हैं, कब हमें इसका रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब सारे बच्चों को 1-1 मिनट की वीडियो बनाकर भेजना था जो कि जो एनसीईआरटी काउंसिल है वो उन वीडियोस में से सिलेक्ट करेगा। कि इनकी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने जो टिप्स दिए हैं वो इन्हें जीवन भर याद रहेंगे और इनके जीवन भर जो काम है वो यहाँ पर आएंगे। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। और इंदौर में कांग्रेस नेता सदाशिव यादव के नाम से शादी का फर्जी निमंत्रण पत्र वायरल होने से हड़कंप मच गया। वहीं एपी की फाइल से मोबाइल हैक कर ठगी की आशंका जताई जा रही है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव के नाम से शहर भर में शादी का फर्जी निमंत्रण पत्र वायरल हो रहा है। कार्ड में 24 फरवरी 2026 की तारीख लिखी गई है और लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हुए एक लिंक भी भेजा गया है। यह लिंक एपीके फाइल के रूप में भेजी गई है। जैसे इसकी जानकारी सदाशिव यादव को लगी, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे फर्जी बताया और सभी रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से अपील की है कि इस निमंत्रण पत्र और उससे जुड़े किसी भी लिंक को न खोलें। वहीं मामले की शिकायत भी क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज कराई गई। ऑनलाइन डिजिटल जो कार्ड आ रहे हैं, ई कार्ड आ रहे हैं, उसमें लगातार अननोन नंबर से भी आ रहे हैं, जिससे लोग उनको जैसे ही उनको डाउनलोड करते हैं, एपीके फाइल आती है, जैसे ही उस शादी के कार्ड को डाउनलोड करते हैं उनका मोबाइल हैक हो जाता है, कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है, फिर उसी नंबर से दूसरों को लगाते हैं तो दूसरों का भी हैक हो जाता है और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस संबंध में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा आज एडवाइजरी भी जारी की गई है, एक फ्लेयर भी जारी किया गया और डिजिटल एडवाइस जारी की गई है, जिसमें उनको स्पष्ट बताया गया कि अननोन नंबर से अगर अननोन डिजिटल इन्विटेशन आता है किसी शादी कार्ड का, उसको डाउनलोड नहीं करना है।
इसके अलावा नॉन नंबर से भी अगर डिजिटल इन्विटेशन आता है, सबसे पहले उसको फोन करके वेरीफाई करना है कहीं उसके साथ स्कैम तो नहीं हो गया। ऑफिशियली उसको वेरीफाइड करने के बाद ही उसको डाउनलोड करना है एपीके फाइल को। इस संबंध में आज इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा एडवाइस जारी भी की गई है। ग्वालियर में निजी अस्पताल में प्रशासनिक सख्ती के बाद से बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ निजी अस्पतालों ने खुद बंद करने का आवेदन दिया है तो कुछ अनियमितताओं के कारण बंद हो गए। पिछले एक साल में करीब 132 हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। फर्जी अस्पतालों और नर्सिंग कॉलेजों के जाल में उलझे ग्वालियर जिले से बड़ा खुलासा सामने आया है। सिर्फ एक साल में 132 अस्पताल बंद कर दिए गए। इनमें से कई तो कागजों में ही चल रहे थे, कई की बिल्डिंगें तो थी पर डॉक्टर, स्टाफ और मरीज तक नहीं थे। यहाँ तक कि कई के पास तो इलाज के पूरे साधन तक नहीं थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि ये अस्पताल 3 तरह से बंद हुए हैं। पहली वजह, 40 अस्पतालों ने खुद बंद करने के लिए आवेदन दिया। दूसरी वजह, 45 अस्पताल रिन्यूअल के लिए आवेदन ही नहीं कर पाए। तीसरी वजह, 47 अस्पताल ऐसे रहे जिनमें हेल्थ विभाग की टीमों ने तमाम कमियां मिलने के बाद सील कर दिया। इस दौरान जिले में 16 नए अस्पताल भी रजिस्टर्ड हुए। पहले जिले में 440 अस्पताल थे, 132 बंद हो गए और 37 नए खुल गए। अब शहर में 345 अस्पताल संचालित हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं। अभी विगत कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो हमने हमारी टीम में जो ग्रुप बने हुए हैं उनको फिर सक्रिय किया, फिर से वो निरीक्षण चालू किए। निरीक्षण चालू करने का अभी हम 13 क्लिनिक सील कर चुके हैं और इस बार हम लोग क्लिनिक जो सील कर रहे हैं उनका कोर्ट में परिवाद लगा रहे हैं, कोर्ट केस लगा रहे हैं सब सारी क्लिनिक के ऊपर। दूसरी चीज, मैंने एक पैथोलॉजी के लिए भी जनरल इंस्ट्रक्शन जारी किया है। आपको बता दें कि शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा अस्पताल ग्वालियर जिले में बंद हुए हैं, जबकि संभाग के अन्य जिलों की बात की जाए तो बाकी जिलों में मुरैना 2, दतिया 6, शिवपुरी 2, श्योपुर 1, भिंड 1, गुना 1। इनमें से बुंदेलखंड हॉस्पिटल को 8 अप्रैल 2025 को बंद किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने रिन्यू कराने आवेदन ही नहीं दिया। कुछ अस्पताल तो सिर्फ कागजों पर थे। इस मामले में कानूनविदों का कहना है कि बिना सीएमएचओ और प्रशासन की मिलीभगत के यह अस्पतालों का गोरख धंधा नहीं चल सकता है। जा रहा है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश का, सीएमएचओ ग्वालियर के बहुत दोषी हैं। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी अस्पताल और क्लिनिक पनप रहे हैं कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये अस्पताल और क्लिनिक ग्वालियर में पनप रहे हैं। इतने सारे उदाहरणों के बाद भी सीएमएचओ का कार्यालय का दावा है कि फर्जी अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जावेद खान, INS24/7, ग्वालियर। मऊगंज जिले में 14 साल की नाबालिग छात्रा से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये पूरी घटना गुरुवार को मऊगंज थाना क्षेत्र की है, जहां छात्रा गुरुवार 10:30 बजे सहेली के साथ 8वीं प्री बोर्ड की परीक्षा देने के लिए घर से परीक्षा देने के लिए जा रही थी। रास्ते में 2 बाइक में सवार 4 युवकों ने उनका रास्ता रोका और सहेली को वहीं छोड़कर नाबालिग छात्रा को साथ ले गए। आरोपियों ने जंगल में ले जाकर छात्रा को शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। इधर बच्चे की तलाश में जुटे परिजन को उसको जंगल में बेहोश पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। फिलहाल बच्ची की इलाज जारी है। पुलिस पीड़ित छात्रा का बयान लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। बच्ची नशे की हालत में थी, नाबालिग बच्ची है, जिसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बच्ची की हालत अभी स्वस्थ है और उसकी मां की तरफ से थाने में कल एफआईआर की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया 4 आरोपियों द्वारा उसको ले जाना और उसको ज़बरदस्ती दारू पिलाई गई और उसमें उसके साथ छेड़खानी की गई। अभी प्राइमा फेसी में यही धाराओं के साथ कायमी की गई है। रीवा पुलिस ने अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सीमा से सटे चाकघाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 500 लीटर पेट्रोल डीजल जब्त किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पेट्रोल डीजल यूपी से सस्ते दामों पर लाकर दुकानों, ढाबों और पान गुमटियों में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। क्षेत्र में बढ़ती कालाबाजारी को देखते हुए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है और आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। थाना चाकघाट में एक कार्रवाई हुई है, 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, 2 अपराध कायम हुए हैं। 400 लीटर डीजल एक जगह मिला है, एक जगह और डीजल पेट्रोल मिला है।
कुछ उस पर कार्रवाई की गई है। 2 आरोपी अलग-अलग रेस्क्यू हुए। प्रका ये तो चाकघाट थाना क्षेत्र के अंदर घुसपैठ था, यूपी से आना बता रहा है थाना प्रभारी। हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ से कर रहे हैं, ये जाँच कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।